नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं एक और आ गया हूँ एक और ब्लॉग और एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि मैं हर ब्लॉग और हर वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया दिखाऊंगा, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने और देखने को मिलेगा। तो आज हम करने जा रहे हैं सॉइल सैंपलिंग, यानी कि सॉइल टेस्टिंग से पहले जो सॉइल सैंपलिंग की जाती है, तो सैंपल अपने खेत के अंदर से हम कैसे कलेक्ट करें और फिर बाद में जो है किसी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय में उसे देकर अपनी मिट्टी की जाँच कैसे करवाएँ। तो आइए पहले देखते हैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ होते हैं। ये सबसे पहले तो आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आप जो है आप मिट्टी डाल के लेके जा सको। एक खुरपी होनी चाहिए, खुरपी से जो है वी शेप नोच जो है बनाकर और मिट्टी यहाँ से निकाली जाती है। और एक स्केल होना चाहिए 30 सेंटीमीटर का। हमारे पास तो अभी जो है 15 सेंटीमीटर का ही है, तो इसको डबल लगा के फिर 30 सेंटीमीटर पूरा करना पड़ेगा। और जो है मिट्टी का जो सैंपल ले रहे हैं तो वहाँ बिल्कुल जो है सूखी मिट्टी होनी चाहिए, बिल्कुल गीली मिट्टी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सूखी होनी चाहिए। और जो ऑर्गेनिक डेब्रिस है, कोई ऑर्गेनिक चीज़ है, तो खाद नहीं होना चाहिए, और कोई ऑर्गेनिक चीज़ फल सब्जियों का कुछ जो कचड़ा वगैरह वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। पहले हम जो है इसके अंदर वी शेप नोच बनाएंगे। ये हम लगभग पहुंच गए हैं, 15 सेंटीमीटर की जो है वो हो चुकी है। ये लगभग 20 से 25 या फिर मैक्सिमम 30 तक इसकी जो है हो सकती है। तो दोस्तों, ये जो है लगभग हम मान के चलते हैं 30 सेंटीमीटर तक जो है इसको खोद दिया गया है, या लगभग हम एवरेज इसको 20 से 25 तक भी ले सकते हैं। इसके बाद जो है हम क्या करेंगे वो बता रहा हूँ। ये देखो, दोनों साइड जो है 2.5 सेंटीमीटर की वी शेप नोच बनाएंगे। 2.5 सेंटीमीटर की इधर और 2.5 सेंटीमीटर की इधर। इसको थोड़ा खुरच लेंगे और इस मिट्टी को जो है बाहर निकाल देंगे। इसके बाद जो बचता है ना, ये हमने मान लो एक सैंपल ले लिया, लगभग आधा किलो वजन का ये सैंपल जो है हमें लेना चाहिए। और हम आधा किलो ही लगभग एवरेज इसको ले रहे हैं। तो हमने एक सैंपल यहाँ से कलेक्ट कर लिया है, हाफ केजी का जो है सैंपल लेना है। अब हम ऐसे ही कम से कम 10 से 12 सैंपल जो है लेंगे और फिर इनको आगे कैसे करेंगे देखते हैं हम। तो दोस्तों, ये वी शेप नोच बना के और फिर इसके अंदर से लगभग 2.5 सेंटीमीटर की इसको साइड से खुरच लेंगे। फिर जो है इसके अंदर ये मिट्टी डाल लेंगे, लगभग आधा केजी। ऐसे हम सैंपल ले चुके हैं, अभी 2 जगह से हम सैंपल ले चुके हैं और कम से कम 8-10 जगह से इस एक खेत के अंदर से हमें सैंपल लेने हैं। उसके बाद का प्रोसेस क्या होगा वो भी आपको अभी दिखाते हैं। दोस्तों, हमने 8 जगह से इस खेत के अंदर से सैंपल ले लिए हैं। इस सैंपल लेने के बाद का क्या प्रोसेस होता है वो हम आपको अभी समझाते हैं। ये हमने जैसे सैंपल ले लिया, सबसे पहले तो इसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिक डेब्रिस नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई खाद कुछ भी, कोई पत्ता वत्ता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और इसमें कोई कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम इसके अंदर जो भी अगर कुछ है ऑर्गेनिक डेब्रिस उसको बाहर निकालेंगे। अगर कोई कंकड़ पत्थर है उसको भी इससे बाहर निकालेंगे। कोई भी पत्ता है, कंकड़ पत्थर है, कोई भी है, तो उससे क्या होता है, उसको जब अब सॉइल टेस्टिंग लैब में जाती है
तो वो जांच सही नहीं आती। उसके बाद अगर उसके अंदर ऑर्गेनिक डेब्रिस है या और कुछ है, तो इसके अंदर से जो भी कंकड़ पत्थर हैं, कुछ भी अडंगा है, उसको सबसे पहले बाहर निकालेंगे। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कंकड़ पत्थर। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे हम। अब ये जो है मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब क्या करेंगे, अब इसके 4 डायगोनल कर लेंगे। 4 डायगोनल। सबसे पहले इसमें कंकड़ पत्थर कुछ नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक डेब्रिस नहीं होना चाहिए। अब इसके 4 डायगोनल कर लेंगे। मान लो ये मिट्टी है, इसके मान लो 4 डायगोनल कर दिया ऐसे, ठीक है। तो अपोजिट 2 है, मान लो ये 4 डायगोनल ऐसे कर दिया, जो अपोजिट वाले 2 हैं उनको हम बिल्कुल साइड कर देंगे, उनको बाहर कर देंगे। इसमें क्या कर दिया, मान ले अब ये डायगोनल बन गया, तो इसके अपोजिट वाले ये 2 हैं, इनको बिल्कुल बाहर कर दो। इनका कोई काम ही नहीं है, इनको बाहर करो। अब क्या करो, ये 2 डायगोनल बाहर हो गए। अब बचे ये 2, अब इनको मिक्स कर लो। अब इनको फिर से मिक्स करो। इनको फिर से मिक्स कर लिया। अब इसमें क्या करेंगे, फिर से 4 डायगोनल बना देंगे और इनको अपोजिट वालों को इनको साइड कर देंगे, और इनको जो अपोजिट वाले उनको मिक्स कर देंगे। इनको तब तक करते रहेंगे तब तक कि ½ kg मिट्टी ना बच जाए। ½ kg मिट्टी ना बच जाए तब तक हम इसको ऐसे ही करते रहेंगे, अपोजिट वालों को बाहर करते रहेंगे। अब ये लगभग हमारे पास जो है ½ kg जो है मिट्टी ये बच चुकी है, ठीक है। इसको जो है बैग में डाल के, आपका जो कोई बैग है उसके अंदर डाल के, और ये आप टैग का यूज़ करेंगे। टैग के पे जो है पेन से लिख के जो है इसको, आपका नाम होना चाहिए, इसमें आपका एड्रेस होना चाहिए, और इसमें इससे पहले कौन सी फसल उगाई थी और इसके बाद जो है कौन सी फसल उगाएंगे, ये सारा डिटेल इसमें रहना चाहिए। आपकी नाम होना चाहिए, एड्रेस होना चाहिए। तो दोस्तों टैग का काम हो चुका है। टैग में मैंने आपको बता दिया, नाम एड्रेस ये सब होना चाहिए, पहले कौन सी फसल थी और अब कौन सी फसल उगाएंगे। उसके बाद जो है ये टैग जो है इस पैकेट के अंदर हम डाल देते हैं। पहले तो ये मिट्टी जो है डालते हैं इसके अंदर, ये ½ kg जो बची है जो सॉइल टेस्टिंग के लिए जाएगी वो डाल देते हैं। दोस्तों ये लगभग ½ किलो जो है मिट्टी हो गई है। इसके अंदर जो है ये अब आपका जो भी नाम एड्रेस जो भी है वो आप यहाँ लिख करके और इस टैग को इसके अंदर डाल के, और किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर या किसी कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोई स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या जो आपके पास कोई KVK है या कृषि विज्ञान केंद्र, उसके अंदर आप इसको भेज सकते हैं। और इसके बाद आपकी जो है रिपोर्ट आ जाएगी, जो कितना टाइम लगाते हैं, 2-4 दिन या 1 वीक के अंदर आपकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो दोस्तों इसमें सॉइल सैम्पलिंग के जो हैं वो फ़ायदे मैं आपको बता देता हूँ। सॉइल सैम्पलिंग के फ़ायदे ये हैं कि आपको पता लगेगा कि रियल में आपकी मिट्टी को कौन से उर्वरकों की ज़रूरत है। यानी कि जब हम DAP यूरिया जो डालते रहते हैं या और कोई नए उर्वरक NPK के रूप में हम डालते रहते हैं, वो अपन ऊपर से ऐसे डालते रहते हैं, रियल में मिट्टी को उसकी ज़रूरत है या नहीं, या कहीं एक्सेस में तो नहीं हो रहा है। जैसे यूरिया DAP हम डालते रहते हैं, ये एक्सेस में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम जो है वो ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो रियल में आपको आपकी मिट्टी के बारे में उसकी पता लगे कि आपको क्या चीज़ डालनी चाहिए, और फिर वैसे ही आपकी मिट्टी जो है फसल को फ़ायदा करेगी। तो मैं आपको इंस्ट्रूमेंट फिर से बता देता हूँ। आपको अगर सॉइल सैम्पलिंग अपने फील्ड के कोई खेत के अंदर करनी है तो सिंपल सी बात है, आपके पास एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आप मिट्टी रख सको। एक खुरपी होनी चाहिए जो V शेप नोच बना के जो है मिट्टी 20 से 25 से मैक्सिमम 30 सेंटीमीटर तक जो है मिट्टी जो निकाल के और वो डाली जाए। और एक आपके पास पेन, एक पेपर होना चाहिए जो टैग के रूप में मैंने बताया था, नाम और एड्रेस जो है उसके अंदर डाल सकते हैं। और एक स्केल जो है होना चाहिए ज़रूर, कम से कम 30 सेंटीमीटर का। हमारे पास 15 सेंटीमीटर का, लेकिन कम से कम 30 का होना चाहिए। हमने इसको डबल करके यूज़ किया था, हमारे पास अभी था नहीं, तो 15 सेंटीमीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके मैं बेनिफिट भी आपको बता चुका हूँ कि रियल में आपको जो है बेनिफिट मिलेगा, जो रियल में जो आपकी सॉइल को ज़रूरत है।
तो ऐसे ही आप भी जो है अपनी फीड खेत के अंदर जो है सॉइल सैंपलिंग कर सकते हैं और अब लेबोरेटरी में सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको हर वीडियो हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नया सीखने को बताऊंगा। तो दोस्तों आज कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ को इंजॉय करते रहें, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हर व्लॉग में कुछ ना कुछ नया देखने और सीखने को मिलेगा। थैंक यू।